अल्डिहाइड किसे कहते हैं वो सबकी नॉलेज में है क्या? अल्डिहाइड ये वाला कार्बन की चेन पर डबल बॉन्ड OH का होना, डबल बॉन्ड OH है तो अल्डिहाइड है। कीटोन किसे कहते हैं? अगर कार्बन की चेन के ऊपर ऑक्सीजन है, दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? कार्बन की चेन लगी है तो वो कीटोन है। और कार्बोक्सिलिक किसे बोला जाता है? इसको सी डबल बॉन्ड वो है जिसके ऊपर लोग कार्बोक्सिलिक कहते हैं ना। मतलब अगर एग्जांपल लिखे जाए तो एग्जांपल शायद कुछ ऐसे जमेंगे तरीके से। एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि मैंने ये बना दिया CH3 सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर ये लिखेगा वो अल्डिहाइड है। एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पर CH3 सी के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH2 दिखेगा वो कीटोन है। और एग्जांपल नंबर 3, जहाँ पर CH3 सी डबल बॉन्ड O और OH दिखेगा वो कार्बोक्सिलिक है। बेसिक बेसिक सी काम की चीज, बेसिक। अच्छा, और छोटी मोटी काम की बात है, इसमें 2 कार्बन है तो इसको पढ़ेंगे इथेनल, इथेनल अल अल यानी कि अल्डिहाइड। इसमें 4 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ा जाएगा? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन 4 कार्बन। उसमें 2 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ा जाएगा? एथेनोइक, एथेनोइक एसिड। ठीक है, इस बात को ध्यान से देख लो कि मतलब इस पूरी खेल को बताने का बस एक ही मेन पर्पज है कि मैं तुम्हें इतना बता दूं अल्डिहाइड के लिए नाम में पीछे क्या लगेगा? अल। कीटोन के नाम में पीछे क्या लगेगा? ऑन, ONE1 नहीं होता, ऑन इस जगह पर। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ओइक एसिड। मतलब इनके नामकरण के लिए बस तुम्हारे सामने एग्जांपल लिखिए, पर ये चैप्टर थोड़ी है। चैप्टर तो मैं तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करूंगा। मुझे चार्ट पेपर नहीं मिल रहा, मैंने किसी टाइम पे पूरा चैप्टर लिखा था उसके ऊपर, डबल चैप चार्ट एक काम दिया होगा किसी ने। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए पिक्चर अभी मिल गया। पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। का नाम अल्डिहाइड की दोनों कार्बोक्सिलिक है। ये क्या दूसरा है? ये क्या नहीं, ये कंप्लीट चैप्टर है, इतना पढ़ना ये एक पन्ने पे आ गया। तो पहले मैंने ही लिखा ऑब्वियसली, और लास्ट ईयर ही लिखा है मैंने ये। मैंने कुछ कर देगा, ये टोटल इतना पढ़ना है मैं ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें चीज़ों को दिखाना स्टार्ट करूँ। जैसे यहाँ सुंदर ढंग से चपक तो जाएगा ये पूरा चैप्टर। दो चार्ट पेपर जुड़े हुए हैं ना, गंदा चलो सुनो ध्यान से। किसी का चार्ट पेपर क्यों बनाया, उसका रीजन है, बहुत टाइम लगा था बनाने में, मेरा मन करा था, फिर मैं बोल दिया बीच में। और इसके तो बीच में मन करा था इसको ना बनाऊं, पर ठीक है शुरू करा से फिनिश कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखें, मतलब ये वो काम की चीजें जो कमरे में दीवारों में चिपकी रहनी चाहिए परमानेंटली, ऑर्गेनिक पढ़ते टाइम पर अल्लाह का ध्यान में रहता है कि अच्छा इसके अंदर ये था उसके अंदर वो था, इसलिए। चैप्टर का मैप लिखें ध्यान से। बिना इसके प्रोसीड नहीं करूंगा मैं, मतलब हो सकता है कि मैं शायद तुम्हें मैप ही लिखवाता रह जाऊं आज तक। ठीक है, ध्यान से बात समझ। सबसे पहली काम की चीज इसमें तुम्हें जो पढ़ना है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ
अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंबाइन पढ़नी है, फिर अलग अलग पढ़नी है, फिर जाके कुछ काम का खेल होगा। तो पहली जो काम की चीज पढ़नी है हम लोगों को, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंबाइंड, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंबाइंड, ये पूरा इकट्ठा पढ़ना है। पहले जब कंबाइन पढ़ेंगे तब उसमें बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है दैट इज फ्रॉम एल्कोहल, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों के नाम पता है किसी को? KMnO4 K2Cr2O7। तो मैं हो सकता है आधे ज्यादा चैप्टर अभी के भी सुना दूंगा, देखना, ठीक है। मतलब मेरा कोई भी एक अच्छा लिखने से पहले इतना काम तो बनता ही है, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूं। उसका दूसरा है दैट इज डीहाइड्रोजनेशन ऑफ, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ये डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन पता है किसके साथ करी थी हम लोगों ने? कॉपर, हॉट कॉपर के साथ में। यार कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगला पढ़ना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में भी दो बातें पढ़ी जाएंगी इस बार। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में दो काम की चीजें लिख लें पहले, पूरा तुम मुझे सुनते रहो लगातार, लेकिन लिखते रहो कंटिन्यूअसली, मैं बहुत बेहतरीन है, ठीक है। पहला है फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स में भी ओजोनोलाइसिस नाम की प्रोसेस पढ़ोगे, ओजोनोलाइसिस। और उसके बाद में पढ़ेंगे फ्रॉम अल्काइंस, और अल्काइंस में एक प्रोसेस पढ़ोगे जिसका नाम शायद कभी किसी ने सुन लिया होगा गलती से, टॉटोमरिज्म, प्रोसेस का नाम है टॉटोमरिज्म। ये 2 से 3 चीजें ठीक है करके, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से लिखते चलें, क्योंकि तुम्हें बहुत बहुत लंबा मैप लिखना है, बहुत लंबा, ठीक है। तो पहले तो ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ध्यान से, हेलो एल्केन्स का एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इतना जमा हुआ है कि वो हर वक्त याद आ जाता है। उसके बाद में अगली काम की चीज, हाँ भाई, इसमें दूसरा जो पॉइंट है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। इस सिर्फ अल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली। कि अपन लोग अल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन सिर्फ किससे करेंगे, ठीक है, वो ध्यान सुने। हाँ भाई देखें ध्यान से, फ्रॉम अल्डिहाइड्स में भी तुम्हें जो प्रिपरेशन पढ़नी, सबसे पहला आएगा फ्रॉम अकाइल क्लोराइड्स, फ्रॉम अकाइल क्लोराइड्स। ब्रैकेट में लिखते हैं रिएक्शन का नाम, स्पेशली नेमिंग रिएक्शन है, नाम है रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। लोगों ने कभी अपनी हिस्ट्री में एसएसटी में सुना होगा एक बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा सुना है किसी ने? एक वो था कहीं का आदिवासी था, उनका लीडर बिरसा मुंडा, कुछ ऐसा था सीन। यार कोई उससे कोई कनेक्शन नहीं, वो रोजनमुंड याद रखना। अगला पढ़ना है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर। ये जो फ्रॉम नाइट्राइल्स है इसी को बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। अब कुछ कुछ ऐसी बातें आने वाली जिनको सुन के एहसास होगा कि यार ये तो मैंने पहले भी कभी सुनी थी, तो वैसा कुछ हिसाब पे था। फ्रॉम नाइट्राइल्स यानी कि स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। इसमें एक बात मैं एंड में लिख देता हूँ, दैट इज ईस्टर्स में भी इसी के अंदर आएगा। और उसमें तुम एक चीज जानोगे काफी अच्छी खासी, इसका नाम होगा डाइबाल एच, डाइबाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट लेटर। फिलहाल कुछ नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, नाम लिख के छोड़ दिया मैंने, ब्रैकेट लगा के छोड़ देना था। अगली काम की चीज, इसमें जो अगला काम का पॉइंट है दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में कह तो रहा हूँ लेकिन ऐसा है नहीं प्रॉपरली। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, उस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ये 3 मेन काम की चीजें पढ़नी है, दैट इज, उसे भी लिख लें तरीके से। सबसे पहला जो इसके अंदर पढ़ोगे दैट इज फ्रॉम टॉलिन,
पहला फ्रॉम टॉलिन, फ्रॉम टॉलिन यानी कि मिथाइल बेंजीन जिससे बोला जाता है, उसमें दो रिएक्शन आएंगी। पहला क्रोमिल क्लोराइड से, क्रोमिल क्लोराइड से, और दूसरा क्रोमिक ऑक्साइड से, क्रोमिक ऑक्साइड से। क्या दिक्कत है, किसको क्या समस्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? जो गुस्सा होने के लिए मूड बनाने की नीड नहीं है, ऑलवेज इन एंगर। क्रोमिल क्लोराइड यानी कि रिटार्ड रिएक्शन, रिटार्ड रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज बाय साइड चेन हेलोजिनेशन, बाय साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन। और इसमें जो तीसरा पॉइंट होगा, दैट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन नहीं ओनली, उसका नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ध्यान से, ये ओनली अल्डिहाइड के अंदर में सब प्रिपरेशन का खेल है। मतलब ये पहला ऐसा मैप है जो इतना सिंप्लीफाइड है, तो खुल के लिखा जा रहा है कि छोटा छोटा पॉइंट, खतरनाक मैप सिस्टम है। अगला सुनिए, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। इसमें तीसरा पॉइंट है, दैट इज फ्रॉम कीटोन्स। तो मुझे बिना मैप के चैप्टर में कनेक्ट नहीं करवा सकते, मैं भी नहीं करवा सकता तुम्हें। मैं इतने लंबे समय तक इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, उसमें हमें यही नहीं पता कि हम आगे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, तो क्या बेनिफिट है। इसलिए ध्यान से, फ्रॉम कीटोन्स में भी तीन मेन बातें सीखनी है। पहला फ्रॉम अकाइल क्लोराइड, जो अपन लोग अभी तक पढ़ते आए थे, अकाइल क्लोराइड, किसी का दूसरा नाम होता है एसिड क्लोराइड, किसी को बोलते हैं एसिड क्लोराइड, वो एक ही बात है, वो समझ जाएंगे, समझ लेंगे आराम से, तभी देखेंगे। उसमें दूसरा जो पॉइंट सीखना है तुम्हें, दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स, और तीसरा जो तुम्हें सीखना दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। लिखते हैं पहले ध्यान से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और ये सब जाके फिनिश करवाएगा दैट इज प्रिपरेशन। मतलब इस जगह पे जब अपन को फिनिश कर लेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन समाप्त हो जाती है। हाँ, मतलब कितना खेल तो इसी के अंदर भी और देखते जाने लगा था। किसी के स्कूल में अल्डिहाइड कीटोन्स पे चल रहे हैं क्या? पहुंच गए तुम्हारे में? इसमें पेपरों की वजह से ओल्डी से कंपाउंड हेलोल्केन्स को तो करा दिया, वो भी नहीं कराया है, एल्कोफिलोइथल भी नहीं कराया है। पहले ये करा रहे हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, चौथा बहुत अच्छा सा, सुन के मजा आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अभी वो एल्कोहल गया ना भी निकल के, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जितना तुम सोच के बैठे हो वैसी नहीं हुई, एसिडिटी और बॉइलिंग मेलिंग नहीं, ऐसा नहीं है, बढ़िया से खुलती हैं, बेहतरीन खुलती हैं, तगड़ी वाली, ठीक है। ध्यान से अगली काम की बात सुनो। इसमें जो पांचवा पॉइंट निकल के आएगा उसके लिए तो मुझे जगह ही अलग बनानी पड़ेगी, मैं कर ही नहीं सकता उसके लिए। पांचवा पॉइंट है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंबाइंड अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पांचवा पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनकी कंबाइन पढ़नी है। मतलब प्रिपरेशन अलग पढ़नी है पर केमिकल प्रॉपर्टीज कंबाइन पढ़नी है। अब कंबाइन में भी क्या क्या पढ़ना वो भी सुनने ध्यान से। कंबाइन में मेनली 5 सेक्शन है, 5 सेक्शनों में अलग अलग बातें हैं, और एक से एक बेहतरीन बात है। सबसे पहली जो बात है उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही लिख दो फिलहाल तुम। इसके अंदर तुम लोग तीन मेन बातें जानोगे। सबसे पहला तो उसका मैकेनिज्म, रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है, और मतलब दो ही बना लो, हालांकि है बहुत सारे। उसके बाद उसमें रिएक्शंस, कितनी रिएक्शंस है, कुछ 8 से 9 रिएक्शंस, इमीन ऑक्साइन देन क्या क्या बहुत से कंपाउंड बनते हैं, कैनीज दुनिया भर का खेल है। अच्छा, उसके बाद में दैट इज अगला जो बढ़िया सा पॉइंट है, रिडक्शन, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्शन। जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन करने से क्या बनता है, एल्कोहल्स, फिनोल्स, ये सब बनते हैं। रिडक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें दो टाइप का रिडक्शन आएगा, ध्यान रखना। दो टाइप का रिडक्शन में जो पहला रिडक्शन होगा वो होगा टू एल्कोहल्स, एक तो ये वाला रिडक्शन करना अपन लोगों को, और दूसरा रिडक्शन होगा दैट इज टू एल्केन्स। इसमें तुम दो रिएक्शन है जानोगे जिसका नाम होगा वॉल्फ क्रिस्टनर रिएक्शन और क्लेमेंसन रिएक्शन, एल्केन्स, टू एल्केन्स, एल्कोहल में रिडक्शन। उसके बाद में कुछ और, वॉल्फ किश्नर और क्लेमेंसन। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन्होंने थोड़ा आगे पीछे पढ़ लिया है कि हाँ तो उन्हें सुनाई दे जाए क्लेमेंसन वॉल्फ, सुने सुने से तुम्हें कम से कम, हालांकि डिटेल में आ जाएंगे, ऑब्वियसली सबका काम, पहला काम मैथ लिखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट का नाम है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के अंदर तुम्हें पढ़ेंगे 3 टेस्ट। तुम लोगों ने अभी तक कितने टेस्ट पढ़े हैं, एक पढ़ा है ल्यूकस टेस्ट, तुम्हें लगता है कि बस तुमने ल्यूकस टेस्ट ही पढ़ा है, वो पिक्रिक एसिड वाला भी एक काम का व्हाइट कलर पीपीटी है, हाँ बेसिकली ल्यूकस टेस्ट ही पढ़ा है और कुछ तो नहीं पढ़ा ना। तुम लोग अब जो पढ़ोगे उसमें एक का नाम है टॉलेंस टेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, टॉलेंस टेस्ट। उसके बाद में आएगा फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट। उसके बाद में आएगा हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, चलो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट को पढ़ने के लिए तुम्हें सीखनी पड़ेगी हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये सीखने के लिए सारे सारे, इनका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम है, तब जाके समझ में आएगा, अभी नहीं। देख लें हेलोफॉर्म रिएक्शन है ना, ये बाकियों से मैप अलग है, पुराने चैप्टरों से बिल्कुल डिफरेंट मैप है। मैप बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बिना उसके ऑर्गेनिक पढ़ना, हाँ, पैरों में मीठी मीठी कुल्हाड़ी मारना, कटेंगे, दर्दनाक कटते हैं फिर उससे, एक बार में तो फिर भी एक बार दर्द होता है। चौथा काम का पॉइंट, दैट इज रिडक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिडक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में ये वाली चीज सीखनी है। और इसमें दो मेन इंपोर्टेंट रिएक्शन बहुत ज्यादा सुनने में आएंगे किसी टाइम तक, तो तुम सत्य व्यक्ति पूछ बैठेंगे सब ऑर्गेनिक पढ़ लिया, हाँ पता ओम्स लॉ क्या होता है, जैसे फिजिक्स में पूछते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, वैसे करके ऑर्गेनिक में भी एक ओम्स लॉ जैसा काम है, तो मतलब मोस्ट कॉमन काम है। उसका पहला नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरे का नाम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। और इसी में पांचवा पॉइंट है सम अदर रिएक्शंस। सम अदर रिएक्शंस में दो रिएक्शंस है स्पेसिफाइड है, उनमें से पहली का नाम है कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन, और दूसरी का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। सबसे पहली न्यूक्लियोफिलिक है, नीचे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। कितने ध्यान से, पहले प्रॉपर, बहुत तेज लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ विचार एक आध पॉइंट शुरू भी कर उस वजह से कुछ। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का भी दो नाम लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन, पूरा नाम ध्यान से। मैं इससे खतरनाक मैप की चैप्टर में नहीं लिखा है, अभी याद हुआ, कार्बोक्सिलिक और
जैसे तुम्हें याद होना चाहिए वैसे ऐसे नफा हुआ याद होना चाहिए तरीके से। तुमने कैपेसिटी जितना आ जाएगी मैथ लिखने किसी को पढ़ाने सिखाने समझाने की तुम ऑर्गेनिक महारथी हो जाओगे और क्या। ठीक है अगला सुन। आई नहीं इस पे अच्छा पर चला गया मैं। पॉइंट नंबर 5वां ही है। पॉइंट नंबर 6वां नाम है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बात तो पढ़ रही है 6 वैसे इसके अंदर 6 मेन रिएक्शंस आती हैं कोई एल्काइल क्लोराइड नाइट्राइल ईस्टर विनाइट रिएजेंट ऐसे करके तो कुछ 6 के नाम नहीं लिखने तो मैं कोई आवश्यकता नहीं हो 6 के 6 नाम लिखने की। ठीक है वो मैं ऑन द टाइम तभी बता दूंगा जब मैं लिखाऊंगा। साथ में काफी आसान सब समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें जो 8वां पॉइंट है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी इसमें ध्यान से छांट देना कि क्यों मैं क्या क्या पढ़ता। इसमें सबसे पहले पढ़ना रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड OH बॉन्ड के टूटने वाली रिएक्शन काफी ठीक ठाक सी रिएक्शन आएगी। अगला रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड CO बॉन्ड लिख लो CO बॉन्ड हालांकि OH भी लगेगा इसमें। अगला रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COOH ग्रुप किसी के टूट जाने से क्या होगा। और लास्ट में आ जाएंगे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक अल्कीपुल की कुछ सम रिएक्शंस लिख दो बस। ठीक है सम रिएक्शंस लास्ट में हालांकि नाम दे दूंगा पर फिलहाल सम रिएक्शंस ही लिखते हैं। एक पॉइंट और बचेगा सम रिएक्शन। ठीक है उसमें तुम डी कार्बोक्सिलेशन जैसा कुछ पढ़ोगे फिलहाल तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा तो बोलने का फायदा भी नहीं। देखो प्रिपरेशन कार्बन में 6 1 2 3 4 5 6 लिख लिया सब ने पूरा। ठीक ठीक है पहले पॉइंट का नाम बता
ध्यान से पहला ही काट रहा है आराम शांति से, बिल्कुल सहूलियत से। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जिसमें भी पहला क्या लिखा है फ्रॉम एल्कोहल्स, दूसरा क्या लिखा है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, तीसरा लिखा ओजोनोलाइसिस ऑफ, मतलब पहला फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है, फिर लिखा है एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। सबसे पहला लिखा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल सिंपल बातें निकल के आएंगी, ध्यान से देखना। जिसमें भी पहला पॉइंट लिखा हुआ फ्रॉम एल्कोहल्स, और पहले पॉइंट में भी कुछ काम की बातें सीख जाएं। फ्रॉम एल्कोहल्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ऑक्सीडेशन में से कोई मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बता दो पहले तो। K2Cr2O7, KMnO4 और Cu 573 केल्विन डेल्टा, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आज मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों के नाम दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहली काम की चीज, मेरे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बताने से पहले मैंने सबसे पहले तो तुमसे बोल दिया कि साहब एक तो एग्जांपल ये पाया जाता है, इसका नाम है एसिडिक K2Cr2O7, और दूसरा कौन सा एसिडिक KMnO4, सोडियम क्रोमेट और सोडियम मतलब सोडियम नहीं पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये तुम्हारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें काम की चीज अभी तुम लोग उतारोगे, लेकिन पहले इस बात को समझ लें। फिर अपने पास में कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल, और तुमने इनमें से किसी से भी रिएक्शन करवा दी, इनमें से किसी से, तो क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये बाद में आना चाहिए, तब भी गलती से आ गया। उसके बाद में अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो हमेशा के लिए क्या बनेगा कन्फर्म है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है कीटोन। इसलिए तुम्हें कल वाला चैप्टर रिवाइज करने बोला गया, वरना तुम इस बात को अब सीखोगे। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा कीटोन। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो फिर कोई इफेक्ट नहीं है, 3 डिग्री पर कोई इफेक्ट नहीं करना है किसी को भी फिलहाल, 3 डिग्री अल्कोहल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये पहला एजेंट लिखा मैंने। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हारे सामने कभी भी ऐसी कोई रिएक्शन ला के रख दूं, एक सेकेंड, ध्यान से देखें। अगर मैंने एग्जांपल में कभी तुम्हारे सामने ये रख दिया भाई CH3 CH2OH है, और इसकी रिएक्शन करवा दी अपन लोगों ने K2Cr2O7 H2SO4 यानी कि एसिड, या फिर मैंने तुम्हारे सामने ये लाके रख दिया CH3 CH के ऊपर OH है और यहाँ पर है CH3, और इसकी रिएक्शन करवा दी दोबारा से KMnO4 एसिड है, तो सीधी सीधी बात की पहला वाला कौन सा एल्कोहल है देख के बताओ, 1 डिग्री। दूसरा कौन सा एल्कोहल है 2 डिग्री, तो 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा हमेशा के लिए कीटोन में। तो जो पहला वाला एल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक में जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड टू OH, और ये वाला कन्फर्म में कीटोन में जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें सबसे पहली काम की बात की 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है और 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है। वैसे अगर तुम लोगों ने पुराना चैप्टर लिख रखा है तो एक बार वहां से भी देख लेना, कुछ मिल जाएगा काम का, ध्यान से। अगली काम की चीज सुने इसमें, दूसरे अपने पास में कौन से एजेंट है, वो सारे एजेंट लिखेंगे, इन सभी का भी कुछ ना कुछ काम है। हमारा जो अगला रिएजेंट है उसका नाम है जॉन्स रिएजेंट, एक और है सेरिक्स रिएजेंट, सेरिक्स ने बनाया था सेरिक्स रिएजेंट। एक और अपने पास में पीसीसी यानी कि पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ये सभी अपने पास में रिएजेंट है। इन सभी का कुछ ना कुछ काम मैं बताता हूँ, ठीक है। ये 3 रिएजेंट और भी है नीचे, 2-3 लिखे नहीं है मैंने, MnO2 नहीं लिखा मैंने और CO नहीं लिखा जानबूझ के, चलो लिख देता हूँ मैंने, तो बाद में लिख लोगे, ठीक। अगर मैंने इनकी फॉर्मूला लिख दिया ना, आधी ज्यादा आबादी तो उसी से काम जाएगी। जॉन्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेरिक्स का क्या होता है, पीसीसी का क्या होता है,
तो फॉर्मूला बता ही देता हूँ फिर भी एक आध। तो पीसीसी का फॉर्मूला, दैट इज बेंजीन की रिंग proportional to CrO3 proportional to HCl, this is PCC, आयोडियम क्लोरोक्रोमेट। मतलब मैंने एक दो रोक दी है तो खतरनाक ही रोक दी, इसका मतलब बस तुम्हें सैलेट्स और चौंस दिए शब्द का इस्तेमाल करना है। पीसीसी कभी कभी पूछते हैं, सीधे बस लिख दिया। काम क्या है, काम बताता हूँ। अगर तुम लोगों ने इनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया, तो सीधी सीधी बात है कि साहब 1 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, और 3 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा। तो समझे, 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री बात की बात है, मतलब 3 डिग्री बात की बात है, 2 डिग्री तो कन्फर्म में किसमें जाएगा, कीटोन में। 1 डिग्री कन्फर्म में किसमें जाएगा, अल्डेहाइड में, और 3 डिग्री कन्फर्म में किसमें जाएगा, किसी में नहीं। अच्छा, 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक बनाता कौन है, मात्र दो लोग, इनका नाम है K2Cr2O7 और KMnO4। और 2 डिग्री हमेशा किसमें कन्वर्ट होता है जीवन भर, कीटोन में। 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग लोग लिखने हैं, और 1 डिग्री को अगर तुम्हें अल्डेहाइड में कन्वर्ट करना है तो इन तीनों में से किसी भी एक को उठा सकते हो। ठीक है, वैसे एक और रीजन मैंने लिखा नहीं है, दैट इज NBS। बस इन सिंबलों का इस्तेमाल करना, कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल, आवश्यकता नहीं कि नाम वाम में, जब तक मैं तुम्हें इस चैप्टर को पूरा दोबारा से फिर होना दूं। शुरू में ज्यादा समझाने के चक्कर में कुछ समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अगर इन एजेंटों का इस्तेमाल होगा तो 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन्स में कन्वर्ट होगा, 1 डिग्री एल्कोहल अल्डेहाइड में कन्वर्ट होगा, 3 डिग्री पर कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक, अभी भी अगली काम की चीज। ये अलाइलिक हैलाइड कौन सी थी, अलाइलिक और विनाइलिक दो चीज थी। अलाइलिक क्या चीज थी, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हेलोजन का होना, और विनाइलिक कौन सी थी, डबल बॉन्ड वाले पर ही होना हेलोजन का। तो अलाइलिक और विनाइलिक को ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब एक स्पेशलाइज्ड बात बता रहा हूँ थोड़ी सी। मैं तुम्हें एक बात ये बोल देता हूँ कि शायद तुम्हें अब समझ में आएगा कि मैं इस लहजे से ऑर्गेनिक अब तक नहीं पढ़ाई है, कैसे खतरनाक डीप वाले सिस्टम से। मैं लिख देता हूँ, ये सारी बात समझा दूंगा पक्का मैं। ठीक है, MnO2 used for benzylic and allylic alcohols। ये बेंजाइलिक एल्कोहल्स के लिए, अलाइलिक एल्कोहल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं दोनों की शक्लें दिखा देता हूँ एक बार तुम्हारे सामने। बेंजाइलिक एल्कोहल्स यानी कि ये वाली एल्कोहल जहाँ बेंजीन के रिंग के ऊपर CH2 होता है, उसके बाद लगी होती है OH, और अलाइलिक यानी कि CH2 पर डबल बॉन्ड, CH पर डबल बॉन्ड, CH के बाद में CH डबल बॉन्ड कितने होगा, 2 आएगा, डबल बॉन्ड CH के बाद में CH2OH। ये वाली कौन सी अलाइलिक, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे एल्कोहल। इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए MnO2 का इस्तेमाल होता है, और किसी जगह पे किसी का इस्तेमाल नहीं होगा। MnO2 स्पेशली अलाइलिक्स के लिए और बेंजाइलिक के लिए इस्तेमाल होती है। लिख दे फिलहाल मात्र, और कुछ ना करें। मेन बात, 1 डिग्री एल्कोहल कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करने वाला आदमी ऊपर वाला आदमी, 1 डिग्री को अल्डेहाइड में कन्वर्ट करने वाले नीचे के 3-4 आदमी, और MnO2 स्पेशलाइज फॉर अलाइलिक और विनाइलिक, बस और कुछ नहीं। ऐसे करके स्पेशलाइज लिख दें, अभी काम करवाया जाएगा तब देखना। ठीक, चलो थोड़ी कंपित बात तो है, मतलब मैं पहले ही इससे मैं इतना लंबा चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं रुकूंगा भी नहीं, ये भी सत्य है। उसका रीजन तो मैं दिखाई देने लगेगा वाला करके, क्योंकि शायद आगे बढ़ाना अपने आप इस बात का अंदाजा लगा देता है कि पुरानी चीज आसान थी, अगली कठिन है। मतलब ये आसान ही है, अभी तुम पता चलेगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट का नाम बताना है, दूसरे का नाम बोलो। ये तो पहला पार्ट है, मतलब प्रिपरेशन की पहले हिस्से के अंदर है कि कौन क्या बनाएगा। 2 डिग्री हमेशा कीटोन में, 1 डिग्री हमेशा
कार्बोक्सिलिक में अगर ये वाला कंपाउंड होगा, इन चारों में से कोई सा होगा तो अल्डेहाइड में। इनकी मैंने कोई बात नहीं करी तुमसे, जानबूझ के नहीं करी है। ठीक है, दूसरे क्या लिख के बताओ? डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल लिखता होगा। अब ये बताएं कि डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, नाम लिख कर बताएं। हमें क्या हटाना है? वाटर मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। पानी के हटाने को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। ये क्या लिखा है? डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन हटाना है। और हाइड्रोजन हटाने के लिए सबसे पहली बात, मैंने तुम्हारे सामने दो एल्कोहल रखे, जैसे कि ये कौन सा एल्कोहल है? CH3CH2OH। ये कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल की चर्चा कोई नहीं करेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से किसी को कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वाला CH3 CH2 ऊपर आ जाएगा, OH बगल में आ जाएगी CH3। ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन करवाने वाला हूँ कॉपर हॉट 573 केल्विन। वापस से लिखा मैंने, कॉपर हॉट 573 केल्विन। हाँ भाई, 2 डिग्री एल्कोहल हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में। और 1 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा? अल्डेहाइड में। 1 डिग्री को कार्बोक्सिल बनाने वाले लोग जा चुके हैं, 1 डिग्री सदैव के लिए अल्डेहाइड में जाने वाला है अब हमेशा आपसे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अल्डेहाइड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि CH3 डबल बॉन्ड OH। इसमें क्या हट गया वो चेक कर लो एक बार। दोनों हाइड्रोजन हटा दिए मैंने। आज भी OH लगा हुआ है, लेकिन अलग तरीके से लगा हुआ, पर लगा हुआ अल्डेहाइड। और जो 2 डिग्री एल्कोहल है, तो मैंने एक H वाला हटवा दिया, एक H वाला हटवा दिया, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड O CH3। बहुत से देख लें, हमेशा के लिए फिक्स है कि 1 डिग्री एल्कोहल अल्डेहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन, हमेशा, सिवाय एक जगह पर कार्बोक्सिलिक है, वो भी तब जब खतरनाक वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए। ठीक है, लिख देना अच्छा। इसीलिए लगातार प्रॉपरली पुराना रिवाइज करते रहें, कंटिन्यूअसली करें। पेपर से एक दिन पहले ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी जा सकती। ऐसा कोई महावीर पैदा नहीं हुआ आज तक जिसने पेपर से एक दिन पहले ऑर्गेनिक पढ़ दिया, नंबर ले आया हो। और कोई इस इतिहास को तोड़ने की कोशिश भी ना करे, इतिहास इतिहास ही बना रहे। तब मैं तोड़ दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई प्रयास नहीं करना है। तो मैं इसके बाद में एक बात और पढ़ाने वाला हूँ, बस उसका मैं तुम्हें सवाल दूंगा इन सभी कहानियों से। सवाल सिंपल ही होंगे, बस तुम्हें कुछ रटवा देंगे अच्छा सा। अब पीछे देख के बताएं क्या लिखा है। इतना ही नहीं है डिहाइड्रोजनेशन कि तुम्हें बस रिएजेंट याद होने चाहिए, हाइड्रोजन निकालना है, 1 डिग्री का अल्डेहाइड 2 डिग्री का कीटोन। ये सब वहां पे क्यों नहीं लिखा? वो अच्छा सूटेबल मेथड नहीं है इसलिए। तीसरा क्या बता? तो हाइड्रोकार्बन में 2 बातें लिखी हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स में भी एक बात लिखी है, ओजोनोलाइसिस। और अगली में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? टॉटोमरिज्म। सुना तुम लोगों ने टॉटोमरिज्म? 11 में सुना नहीं है क्या? टॉटोमरिज्म नहीं सुना यार? टॉटोमरिज्म तो मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी होती है 11th क्लास में ऑर्गेनिक पढ़ाने की, कि टॉटोमरिज्म जान लो। बालकों को नाम भी अच्छा याद हो जाता है, टॉटो कुछ उल्टा उल्टा सा नाम है, बढ़िया याद होता है। टॉटो वॉटो ऑटो मतलब अच्छे याद होते हैं लोगों को, उल्टे सीधे नाम अच्छे याद होते हैं। ठीक है, देखें ध्यान से, लिखें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में 2 मेन प्रोसेस है, दोनों को अलग अलग ब्लॉक्स में बढ़ाऊंगा इसी के अंदर। सबसे पहला फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन जानते ही होंगे सब लोग जहां तक है। इसके पास में क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड। और उसके बाद में फ्रॉम एल्काइंस, इसमें क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइंस। ये एल्कीन तुम्हारे सामने जीवन में दोबारा भी आने वाला है, फिलहाल तो नहीं, पर कभी और आएगा। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन्स में मुझे कोई भी एक एल्कीन बता दे सिंगल से, कोई भी सिंपल सी पहली सी एल्कीन बता दो, कौन सी हो सकती है? ये बस एक ही एल्कीन पे वैलिड है ये वाला मेथड, एक ही रिएक्शन है पर्टिकुलरली, ये बस उसी के लिए करवाया जाता है, सारी एल्कीन्स पर ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। मैं जिस
जगह पर ही करवाऊंगा, दैट इज ओनली फॉर, मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, ये वाली जो प्रोसेस है दैट इज ओनली फॉर इथीन। इथीन जानते हैं, इथीन यानी कितने कार्बन की चेन, दो, दोनों बीच में क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। तो ये ओनली इथीन में वैलिड है। एक रिएक्शन की वजह से मुझे टॉपिक बनाना पड़ा, वरना कुछ नहीं। सी डबल बॉन्ड सी, अच्छा इस पर भी दो हाइड्रोजन, इस पर भी दो हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन कर रहा है अपन लोगों ने O3 से। O3 मतलब क्या होता है जानते हो सभी लोग, ओजोन, इसीलिए प्रोसेस का नाम पड़ता है ओजोनोलाइसिस करवाना, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। इसकी रिएक्शन ओजोनोलाइसिस O3 से करवाई, ठीक है। किसकी वजह से इसमें ऑब्वियसली यूवी रेज ऐसा कुछ चक्कर पड़ता है। खैर मैं तुम्हें जो बनाने वाला हूँ वो देखें। तो बनानी है एक झोपड़ी, हम लोगों ने अपने जीवन में बस यही झोपड़ी बनाई हो कंप्यूटर में। कंप्यूटर जब आदमी पहली बार चलाता है सबसे पहले ड्राइंग खोली हम लोगों ने, तो तुम्हारा बतानी पेंट, ड्राइंग में नहीं पेंट है उसमें। पेंट में सबसे पहले हम लोग झोपड़ी बना सकते हैं, एक कॉमन झोपड़ी है जो अपन लोग उसके अंदर बनाते हैं। सीधी सीधी बात, एक लाइन यूं होती है ऐसे करके, तो दरवाजे ऐसे बन गए झोपड़ी, ऐसे करके दरवाजे, पता नहीं कहाँ के किवाड़ेंगे पर ऐसे बनते हैं। अपन लोग झोपड़ी ऐसे बनाते हैं, कंप्यूटर में यही आता बनाना। उसके बाद में फिर उसमें ऐसे दुनिया भर के रंग करते हैं बकवास, कहीं पे लाल चल रहा है, कहीं पे हरा, तो कहीं पीला नीला, ऐसे रंग बिरंगी झोपड़ी मैंने जीवन में नहीं देखी। ऐसी झोपड़ी अपन लोगों ने पता नहीं कहाँ से बनाई, पर ये बनाई है, ठीक है। प्रिंट, तो मैंने झोपड़ी बना दी है। इस झोपड़ी को बनाने के बाद में तुम सभी को एक काम करना है, एक के बाद ओ लगाना है। जैसे कि मतलब ये वाला ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूटेगा इस वजह से, यहाँ पर CH2, दोबारा से ऑक्सीजन, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। देखना सबकी वैलेंसी फुलफिल है कि नहीं है, एक बार वो चेक करो, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं, बार ध्यान से देख लें। अब क्योंकि ओजोन से मिलके बनाया तो इसको अपन लोग नाम देते हैं ओजोनॉइड, काम की चीज, ओजोनॉइड, क्योंकि ओजोन से मिलकर बना है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन इसको एक्चुअली में करवाना है हाइड्रोलाइज, तो वाटर से नहीं होगा ये, जैसे अवश्य इस बात है कि इस पूरे मैप में ना, इस पूरे दोनों चार्ट में ये टोटल लिखा हुआ, सब एक एक बात लिखी हुई है, सारा कुछ लिखा हुआ। हाँ जनरल फॉर्म में लिखा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लेके मैंने आर वर्ड का इस्तेमाल किया इन सभी जगहों पर। इसमें ओजोनाइसिस भी लिखता होगा, ओजोनेट से नहीं लिखता, ओजोनेट नहीं लिखता। डायग्राम वैसा नहीं है, ये वाला पर्टिकुलर नहीं है, उसमें आर की फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसमें अगली काम की बात सुने ध्यान से, ये जो हाइड्राइज करवाएंगे, इसको हाइड्राइज मैंने अभी तुमसे बोला किसकी रिएक्शन, किसकी बेस में करवाना है, जिंक में। तो हाइड्राइज करवाने का सीधा मतलब होता है कि पानी से करवाने, यानी कि H2O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। और जिंक से करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे करके, ठीक है। O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 जानते हैं काय से बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड बनता है, कोई CCl4 याद रखना है, ठीक। हाँ भाई, यहाँ से टूटने के बाद में ये टूटेगा अलग और ये टूटेगा अलग, मैं समझाता हूँ। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, एक। तो इस कार्बन पे ध्यान से देखना, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, सेट हुआ। कार्बन पे बीचों बीच में एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड। कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, इसका होना अल्डिहाइड। और कितने अल्डिहाइड बनेंगे ध्यान से देखो, एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से, तो इसको लिखा जाता है 2, दो अल्डिहाइड बने, मतलब एक कार्बन दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। इसी को अपन लोग कभी कभी ऐसे लिख देते हैं HCHO, इसको अल्डिहाइड कहते हैं। अच्छा इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम क्या बनेगा, मीथेनल। नॉर्मल सी बात ये, अगर एक कार्बन है तो इसको दुनिया मीथेनल कहती है, और अगर इसको मीथेनल कहते हैं तो इसका फिर एक कॉमन नाम और बता देता हूँ, ध्यान रखना सभी लोग। सिर्फ एक कार्बन वाले अल्डिहाइड को हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसके बाद पढ़ाऊंगा तुम्हें एसिटल्डिहाइड, बहुत से कॉमन नेम है जो हॉल करके सिखा होगा, ऐसे नहीं। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक उस वक्त सबसे अच्छी होगी जब मैं तुम्हें दोबारा इस पूरे धागे पे दो दूंगा, सब में सारे चैप्टर वापस से एक सीक्वेंस में दोबारा लौटेंगे, तब मैं तुम्हें डीपनेस, पुरानी छोटी मोटी सारी बातों को जोड़ दूंगा, अभी नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट बस मीथेन, मतलब इसमें इथीन में वैलिड है, ओजोनॉइड बनने के बाद में अल्डिहाइड ग्रुप बना, या हाइड्रोकार्बन के अंदर अल्डिहाइड बनने की प्रोसेस। अब इसमें देखें,
एक पौधा लिख दिया। अब वो सुन, अल्काइन, इसके अंदर तुम्हें प्रोसेस सिखाता हूँ, उसका नाम है टोटोमरिज्म। काफी सिंपल प्रोसेस है, ऐसे कोई कहानी खराब भी नहीं थी। एल्काइन कोई सी भी ले लो, तुम मुझे कोई सी एल्काइन बोल दो। सबसे पहले एक छोटी सी एल्काइन बोलते हैं, सबसे सिंपल, 2 बॉन्ड वाली, 2 कार्बन वाली, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है वो सुनो। एल्काइन में जो रिएक्शन करवानी है वो तुम्हें वाटर मतलब आइडस करवाना है, सीधी बात, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि H2SO4 लेना है, या फिर ले सकते हो HgSO4, मरकरिक सल्फाइड, मरकरिक सल्फेट, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट, किसी भी एक से। हालांकि मैं तो बताता हूँ इसका मेन काम क्या है। तो मैं सबसे पहली बात एक दिमाग में कहानी बिल्कुल फिक्स कर लेनी है कि केमिस्ट्री में जितने भी रिएजेंट है ना उन्हें लिख के याद करना है, लिख के याद होते हैं, उन्हें बैठ के रट्टा नहीं मार सकते। H2SO4 चिल्लाए जा रहे हैं 2 मिनट तक, नहीं, लिख के याद होगा कि रिएजेंट याद करना खेल है, और पूरा लिख लिख के पढ़ोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम बहुत दिन से लगातार कह रहा हूँ, दवाई की तरह नहीं, सुबह दोपहर शाम लिखें, ठीक है, जगने के बाद, सोने से पहले, दोपहर में भी, जब भी मारने से पहले लिखनी है, लिख लिख के याद होगी। जब तुम रेगुलर लिखोगे, आज आधा चैप्टर, कल आधा चैप्टर, तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि लिख के याद हो सकती है। और पहले चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी दूसरे में, तीसरे में समझ में आ जाएगा। मैं तो उस दिन वही दिखा रहा था, वो कॉपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखी है, प्रॉपर्ली टोटल लिखी है, ठीक है, और कम से कम कितनी बार लिखी होगी बता देता हूँ तुम्हें, 40 से 50 बार लिखी होगी पूरे चैप्टर, सारे सारे, मतलब कि हेलो एल्केन से लेके बायोमोलिक्यूल्स 5 के 5 चैप्टर एक बार में बैठे 2 घंटे में सब लिख दिया। एक दिन में कम से कम 2 बार लिखिए। अभी लिख लिया, फिर शाम को दोबारा लिख देंगे, फिर कल लिखेंगे, फिर परसों लिखेंगे, फिर कहाँ तक याद नहीं होगी। इनमें से किसने अब तक एक बार लिखी है? किसने नहीं, राइट। कैसे भी करके लिख के रिवीजन करें। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं 40 बार, मतलब 2 महीने में लगातार लिखी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वही 5 चैप्टर रिपीटेडली लिखे हैं, तो कहाँ तक याद नहीं होंगे। तो मेमोरी में ऐसे बिल्कुल पटल पे रख जाते हैं, पता है कि कौन सा अक्षर किस जगह पे है, वो दिमाग में याद आ जाता है कि कब कहाँ क्या लगेगा, ठीक है। तो लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी पॉसिबल है, वरना कोई तरीका नहीं कि रिएजेंट वरना याद नहीं होंगे। क्या ध्यान से बात सुने, हम लोग इसकी रिएक्शन करवाई H2O से, H2 यानी कि HOH, H2OF भी देख लो, पानी का मॉलिक्यूल है H2O। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फिलहाल तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक गोल्डन बात ये भी है कि तुम लोग शायद बहुत पहले कर रहे हो ऑर्गेनिक, मतलब लोगों के, अब तो चलो सबकी जल्दी हो रहा है, सिलेबस कम हो गया है। स्कूलों में चैप्टर सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है, जाके नवंबर में प्री बोर्ड आ जाते हैं, दिसंबर तक, फिर वो रिवीजन कब करेगा, ठीक है। इसीलिए इस बात को समझें कि बहुत प्रॉपर टाइम है, बिल्कुल धुआंधार, इतना समय कि ऑर्गेनिक अच्छे छपाने वाले दिमाग में चैप्टरों को लिखे प्रॉपरली। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, खुद को पढ़ाओ, ये चैप्टर का मैप है, इसके अंदर ये वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, सेल्फ टॉक करें, तब तक नहीं है। खैर, मैंने तुमसे पूछा अगर हम यहाँ से कोई बॉन्ड तोड़ दें तो एच पर कैसा आएगा, OH पर कैसे आएगा, और यहाँ पर ये बॉन्ड फ्री कर दो, एक जगह H लगा दो, एक जगह OH लगा दो। हालांकि इसमें मार्कोव-निकोल्स रूल फॉलो होता है, बाद में फॉलो करेंगे, बाद में, अभी नहीं। अभी H और OH लगा देते हैं। H और OH लगाएंगे तो CH के ऊपर आ जाएगा H, और डबल बॉन्ड CH के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। ये लगाते हैं पहले, एक बॉन्ड तोड़ा, एक जगह H, एक जगह OH। अब मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट इज टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म इज कॉल्ड हाइड्रोजन एंड बॉन्ड की शिफ्टिंग। टॉटोमरिज्म हाइड्रोजन और बॉन्ड की शिफ्टिंग प्रोसेस है, बॉन्ड को शिफ्ट करना, हाइड्रोजन को शिफ्ट करना। ठीक है भाई, यहाँ सभी को सीखना है टॉटोमरिज्म, ये एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस है इंटरनल। इसमें क्या होगा वो सुने, डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करनी है। कैसे करनी है वो ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करनी है, ठीक है, ध्यान सुनो। डबल बॉन्ड जाएगा O के पास में, H जाएगा पड़ोसी वाले के पास में। कैसे, डबल बॉन्ड इसके पास में और H इसके पास में, दिस इज टॉटोमरिज्म। डबल बॉन्ड की और H की शिफ्टिंग करनी है। तो सीधी सीधी बात तुम देखकर ही समझा सकते हो कि तुम बताओ भाई,
अगर H इधर आएगा तो कितने H हो जाएंगे, एक दो, एक और आ जाएगा कितने हो जाएंगे, तीन, यानी कि CH3। यहाँ बॉन्ड सिंगल हो चुका है, शिफ्ट हो गया, और बॉन्ड जब यहाँ पे जाएगा कितना बन जाएगा, कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो C पे डबल बॉन्ड O क्या लगा हुआ है, H, अल्डेहाइड बना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टॉटोमर्स। बॉन्ड की और H की शिफ्टिंग मैं तुमसे लगातार कर रहा हूँ, 2-3 सवालों में देखना ध्यान से। अच्छा ये बना क्या है, कंपाउंड कौन सा बना, अल्डेहाइड। मतलब अगर अपन लोग इस्तेमाल करते हैं इथाइन का, तो इथाइन, ओनली इथाइन, सिर्फ इथाइन हमें क्या देती है, अल्डेहाइड गिवन करेगी, अल्डेहाइड देगी, बस सीधी सीधी बात ये। और इसके सिवाय तुम कोई सी भी एल्काइन ले लो, सब कीटोन देंगे, ठीक है। ऑल एल्काइन और अदर अल्काइन, जितनी भी अल्काइन अपने पास में पाई जाएंगे, और अदर अल्काइन एक्सेप्ट इसको छोड़कर, एक्सेप्ट इथाइन को छोड़कर, गिव्स कीटोन, ये सभी हम लोगों को कीटोन देंगे, ठीक है। बाकी सब मतलब ये जो है वो अपन लोगों को अल्डेहाइड देती है, सीधी सीधी बात ये बताई जा रही है तुम्हें, देख लेना, अभी तुम करके देखना, समझ में आएगा। और बाकी कोई सी भी जो अल्डेहाइड हो, अल्काइन होगी, वो हमें कीटोन देगी। इस बात को पहले ध्यान से मेंशन करते हुए आगे बढ़ाएंगे। मैं तो सवाल करूंगा, देखना प्रॉपर्ली देखना। हाइड्रोजन और बॉन्ड की शिफ्टिंग इज कॉल्ड टॉटोमरिज्म। हाँ भाई, सबके लिए प्रश्न। ये CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन करवाइए इसकी HOS से, विद द हेल्प ऑफ H2SO4। चलो भाई, तो मुझे सवालों के जवाब दो। पहली बात, ये एल्काइन है, किसी को इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बताओ जब बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव कौन से कार्बन पे आएगा, एक बॉन्ड फ्री करना है, कौन से पे पॉजिटिव आएगा, बीच वाले पे, क्योंकि वो कौन सी डिग्री का है, 2 डिग्री का, और इस वाले पे तो आएगा पॉजिटिव, और इस वाले पर कौन सा आएगा, नेगेटिव। ऐसे बना देगा तो पार्शियली। अच्छा जब यहाँ टूटेगा तो ऊपर कैसा, OH पे कैसा आएगा, और H पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो कौन का जुड़ेगा, जोड़ दो सब, OH जो आएगा बीच वाले पे, और H जाएगा किनारे वाले पे। तो अपने पास में बनेगा CH3, C के ऊपर आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा CH2। अब शिफ्टिंग किस किस की, डबल बॉन्ड की और H की शिफ्टिंग, यानी कि टॉटोमरिज्म। तो डबल बॉन्ड तो O के पास वाले पे जाएगा और H इधर आएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड आया है, और शिफ्ट करने पर सीधी सीधी कहानी, CH3 C के ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और CH पर क्या आ जाएगा, CH3। ये क्या बना, कीटोन। यानी कोई दूसरी भी अल्काइन, कोई से भी अल्काइन होगी उन सभी से कीटोन बनेगा, लेकिन अगर इथाइन होगी, डबल बॉन्ड वाली होगी, तो उससे क्या बनेगा, अल्डेहाइड। मतलब काम की प्रोसेस है, अपने आप सीख सकते हो, तो बहुत बड़ा खेल नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें अगला देता हूँ, करना इसी में खुद से। ये लेंगे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बनाना है इस पे HOH, अपने आप से H2SO4 की रिएक्शन करके देखा, कंप्लीट करो। बॉन्ड तोड़े, पॉजिटिव नेगेटिव लगाएं, चीजें जोड़ें, शिफ्टिंग करें, टॉटोमरिज्म करें। टॉटोमरिज्म वाली शिफ्टिंग, डबल बॉन्ड की और हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, ध्यान से। बना दिया। टॉटोमरिज्म क्या चीज है, बॉन्ड H की शिफ्टिंग। मतलब सीधी सीधी बात, जब सब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो कहानी में इस जगह पॉजिटिव चमकेगा, इस जगह पर नेगेटिव, और यहाँ पर तो फिक्स है कि ऊपर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव। नेगेटिव इसके पास में, पॉजिटिव इसके पास में, तो बन जाएगा CH3 CH2 C के ऊपर OH डबल बॉन्ड CH2। अगला काम
शिफ्ट करेंगे किसको, डबल बॉन्ड इसके पास में और H इसके पास में, यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और दिस इज शिफ्टिंग टू अपन लोग नाम देते हैं टॉटोमरिज्म, दैट शिफ्टिंग इज टॉटोमरिज्म। ठीक है, ये वाला पोर्शन फिनिश हुआ, पहला अल्डेहाइड से कीटोन्स फिनिश हुआ। इसको रिवाइज रखिए कि पहले कल की कार्यवाही का पहला स्टेप इसके सवाल है और दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड। ठीक है, वो दोनों काम तुम कल पक्का ही निपटा दोगे, ध्यान रखना। इससे क्या पुराना पूरा सब रिवाइज कर। ठीक है, कल